सभी को जय माता दी, जय माँ करनी। आज लाइव आने का मकसद ये मानो कि ज़रूरत इसलिए है कि 2-3 दिनों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं लगातार। हमला किसने करवाया, कैसे हुआ, क्या हुआ, आप भिंड गए थे, आपको किसने बुलाया था, कैसे गए थे। तो पहले तो आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपको इस लाइव के माध्यम से मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको सही लगे, आपको लगे कि आपका भाई सही है, तो इस वीडियो को शेयर करना और आपकी भाई की बातों को सब जगह तक पहुंचाना। मुझसे ये भी पूछा गया कि किस बात से वहाँ विवाद चालू हुआ। तो मैं पीछे जो गाड़ी थी एक और स्कॉर्पियो, उसमें था। हम 5 गाड़ियाँ लेके गए थे, आप सबको पता होगा, लाइव भी डाला था हमने, वीडियो भी बना के डाले थे। जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ रुकते हुए जा रहे थे, सबको पता है। 5 गाड़ियाँ लेके हम निकले थे वहाँ से। इंडेवर में जो भाई लोग थे और भी साथी, वो सब बैठे थे। उसमें मेरा भतीजा भी था एक, जिसके साथ मारपीट हुई है, उसको चोट भी आई है। वहाँ के सारे लोग उस चीज़ के गवाह हैं कि वो खून में लथपथ था और उसकी उम्र महज अभी 18 साल का हुआ है। ये हमला जिसने भी किया है, जो भी हुआ है, उनके भी नाम बताऊंगा मैं, जिनको मैंने मेरी आंखों से वहाँ देखा है। जो जो लोग साथ में थे उनका भी बताऊंगा। अब ये पूरी तरीके से मैं बता नहीं पाऊँगा, पूरी तरीके से मैं आपको समझा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो लोग वहाँ थे उन लोगों को सारी चीज़ें पता है, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि मैं भी पीछे था, जो घटना चालू हुई, जो घटना शुरुआत हुई। राघवेंद्र सिंह जी ने बताया एक लाइव में कि हम मिले भी थे ग्वालियर में। हाँ, बराबर जब महाराणा प्रताप की प्रतिमा पे आप लोग माल्यार्पण करके निकलने वाले थे, तब मैं भी पहुंचा था वहाँ। आप लोगों से जय माता दी भी करी मैंने, आप लोगों से हाथ भी मिलाया। सब आपने बोला फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, मैंने आप सबके साथ फ़ोटो भी खिंचवाया। वहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे। श्री प्रताप सिंह जी भी थे, राघवेंद्र सिंह जी भी थे, सतपाल जी भी थे, सभी लोग थे। सबके साथ जय माता दी करी, हाथ मिलाया। फिर उन्होंने बोला हम चलते हैं, आप माल्यार्पण करके आओ। फिर हमने भी माल्यार्पण करा, हम वहाँ से निकले। जब हम वहाँ से निकले, वो भी हमसे आगे निकल चुके थे, ट्रैफिक था, हम पीछे पीछे थे। वहाँ से फ़ोन आ रहे थे लोगों के, नेटवर्क के कारण कोई समस्या आ गई, तो जल्दी आओ फ़ोन आ रहे थे सबके। तो वहाँ जल्दी जल्दी करके पहुँचे। जब वहाँ भिंड के बाहर सब भाई लोगों ने स्वागत करा, मुलाकात हुई। सब वहाँ के भिंड के लोग भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से। उन्होंने बोला चलते हैं आप अंदर। हम अंदर के लिए निकले। जब हमारी गाड़ी भिंड के अंदर प्रवेश हो चुकी थी, उस बीच ही हमारी इंडेवर पे राघवेंद्र जी की गाड़ी से उनके जो गार्ड हैं वो उतरे। उनके साथ और भी साथी थे, सतपाल जी थे। इनने उतर कर जो भी इनके साथी थे और लोग, मैं उनको सबको नाम से नहीं जानता हूँ, उनके फ़ोटो आ चुके हैं हमारे पास कि ये लोग शामिल थे कि नहीं थे। उनके फ़ोटो आया, हमने उनमें बताया भी है कि हाँ ये लोग थे। उनने गाड़ी पर हमला करा। साथ में जो मेरा भतीजा था, छोटा ही था, उसको उतार के पीटा, दूसरों के साथ भी झुमा झटकी करी। उसके बाद जितनी भी हमारे साथ की गाड़ियाँ थी, उनके ऊपर एक स्टिकर लगा था 8 जनवरी, पधारो भोपाल, चलो भोपाल, जन आंदोलन का। वो जितनी भी गाड़ियाँ थी उनके ऊपर ही हमला किया गया है। उनका कहना था कि करणी सेना का, मतलब हमने बाद में पता करा कि मध्य प्रदेश का एक ही किंग जीवन सिंह के जो नारे लग रहे हैं, तो यहाँ कोई किंग विंग नहीं होता है, यहाँ का किंग राघवेंद्र सिंह है। जो भी उनका बोलना था उन्होंने बोला, और जो भी बताया उन्होंने वहाँ के, कि इस वजह से आपकी गाड़ी पे हमला किया गया है। तो एक बात बता दूं मैं आपको,
मैंने कभी भी कहीं भी किसी भी मंच से या किसी सार्वजनिक व्यक्ति को कभी नहीं बोला है कि आप लोग मेरे नाम के नारे लगाओ, या ना मैं कोई राज परिवार से आता हूँ, एक साधारण सामान्य राजपूत परिवार से हूँ। राजपूत परिवार में जन्म लिया है, एक साधारण से परिवार में जन्म लिया है, तो मैं कोई राजा वाजा हूँ नहीं। न ही मैंने कभी ये बात रखी, न ही मैंने कोई ऐसी अभी तक कोई बात करी है कि जिससे आपको भी एहसास हो कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद भी ऊंच नीच का फ़र्क रखता हूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ, आप उपाध्यक्ष हो, या आप संगठन के मंत्री हो, या आप कार्यकर्ता हो, आम कार्यकर्ता। जब भी करणी सेना ने कार्यक्रम किए हैं या कोई बैठक रखी है तो हम सब एक साथ ही बैठे हैं। आप कुर्सी पे होंगे तो हम भी कुर्सी पे होंगे, आप नीचे जाजम पे होंगे सभी भाई लोग तो हम भी जाजम पे होंगे। जब भी कहीं हक अधिकारों की बात आई है, आंदोलन की आई हो, धरना प्रदर्शन की आई हो, जहाँ गए हैं वहाँ जिस भी स्थिति में रहना पड़ा हो, जैसे भी रहना पड़ा हो, रहे हैं, गए हैं, उस लड़ाई को लड़ा है, हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। यहाँ भी सभी भाइयों का फ़ोन आया था भिंड से कम 15-20 लोगों ने तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोला होगा कि यहाँ भिंड में ऐसी घटना हुई है, सर्व समाज के लोगों पे मुकदमे हुए हैं, उसमें विश्व हिंदू परिषद के भी भाई थे, बजरंग दल के भी भाई थे, पेपर कटिंगें भी भेजी मुझे। तो आप लोगों को यहाँ उपस्थित होना चाहिए, आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने कोई तारीख डिसाइड कर रखी हो तो मुझे बताओ, मैं उस तारीख को आऊँगा। तो उन्होंने बोला कि आप ही लोग वहाँ से तारीख डिसाइड करके हमको दे दो। तो मैंने उनको बोला था 15 तारीख के बाद, क्योंकि 11 तारीख को राखी है और फिर 14-15 में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उससे पहले करना पड़ेगा। फिर मैंने बताया उनको कि 13 तारीख के दिन आते हैं, फिर हम 12 को यहाँ से निकलेंगे तो 13 को पहुँच जाएंगे वहाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लाइव आके उसको डाल दो। एक दिन में डाल नहीं पाया, सुबह से शाम तक कार्यक्रम में था कहीं। दूसरे दिन मैंने जयपुर से जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ बैठा था मैं, तो मैंने कहा यहाँ से डाल देता हूँ मैं लाइव। तो वहाँ बैठ के मैंने जयपुर कार्यालय से लाइव डाला कि हाँ मैं भिंड पहुँचूँगा 13 तारीख को। सभी लोग भी वहाँ पहुँचे, समस्त समाज जन के लोग पहुँचे और 13 तारीख की हमने घोषणा करी। अब 13 तारीख की घोषणा के बाद हम 12 तारीख को यहाँ से निकले भी हैं, वहाँ पहुँचे भी हैं। हमारी किसी से कोई द्वेषता नहीं है, ना हमने कभी करी है। और बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं कि अब हम भी जवाब देंगे, हम भी जवाब देंगे, आपकी गाड़ी को फोड़ा है तो हम भी उनकी गाड़ियों को आने नहीं देंगे, उनको फोड़ेंगे, उनके साथ गलत करेंगे। भाइयों, हम में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा? यदि उन लोगों ने हमारे साथ गलत करा है और हम भी उनके साथ गलत करेंगे तो या तो वो गलत है या फिर हम गलत हैं, या फिर हम दोनों ही गलत हैं। हम समाज की एकता की बात करते हैं, समाज को एक जाजम पे लाने की बात करते हैं, और यदि उसमें कोई अवरोध पैदा करता है या कोई उसको पसंद नहीं करता है, या ये मान लो कि वो मुझे पसंद नहीं करते हों, तो उसकी वजह से यदि हम उनके जैसे हो जाएंगे और हम भी वैसा ही करने लग गए तो फिर हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा में एक जैसी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं रहेगा। जिनको जो करना था उनने किया, हमको जो करना है, हम 8 जनवरी भोपाल आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलन है, सभी लोगों की लड़ाई है, तो हम उस पर ध्यान दें, न कि इन छोटी मोटी मानसिकता वाले लोगों की बातों पे ध्यान दें या फिर हम भी उनके जैसे बने। आप सबको बाबा महाकाल की कसम है, माँ करनी की कसम है, सांवरा सेठ की कसम है, ऐसा कोई भी काम न करे जिससे संगठन को, समाज को हंसी का पात्र बनना पड़े या समाज के व्यक्तियों को उससे ठेस पहुँचे। उनने जो करना था, उनने जो सोच रखा था वो उनने कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि उसकी जगह वो हमें मार भी देते, वहाँ से हम नहीं आ पाते, तो भी मैंने आपको बोला था कि 8 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो होगा। वहाँ भी हम अपनी बहन को, अब समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए थे। वो चाहते थे कि हम उस सभा स्थल तक नहीं पहुँच पाए, तो उनने ऐसी हरकत करी, हम नहीं पहुँच पाए वहाँ, हमें नहीं जाने दिया गया वहाँ। कोई बात नहीं, आगे जब भी लड़ाई लड़ेंगे
अच्छे से लड़ेंगे, दमदारी से लड़ेंगे और अगली बार ऐसे लोगों से सावधानी रखेंगे। तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि वहाँ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो भी घटना हुई, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे उनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है या उनकी गलती है। जो भी हुआ है हमारे साथ हुआ है, हमने उसकी एफआईआर भी कराई है। मेरा भतीजा मेरे साथ था, एक और मेरा भाई था शेर सिंह जो मेरे साथ रहता है हमेशा, उसकी भी उंगली में 2 फ्रैक्चर हैं, दोनों उंगलियां क्रैक हुई हैं, ईंट फेंकी है किसी ने। अब जो भी चीज़ें हुई है वो वहाँ के सब लोगों ने देखी है, कौन था करने वाला, कौन था करवाने वाला, कौन था। और एक और बात बता दूं मैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप शिव प्रताप सिंह पे आरोप लगा रहे हो, उनने कराया क्या, उनने करा क्या। मैंने अभी तक किसी भी व्यक्ति को नहीं बोला है, न किसी व्यक्ति से ये कहा है कि शिव प्रताप सिंह जी ने करवाया है, शिव प्रताप सिंह जी ने करा है या वो इसमें शामिल है। हाँ, मैंने ये ज़रूर बोला है, और आप शिव प्रताप सिंह जी से भी पूछना, उनसे भी बात करना, उनसे भी एक जवाब लेना, जो भी उनके समर्थक हैं, जो भी उनके सहयोगी हैं, कि क्या वो राघवेंद्र सिंह जी और ये सब एक ही गाड़ी में थे, एक ही गाड़ी में आए थे, एक दिन पहले भी एक ही साथ थे, एक ही जगह रुके हुए थे, उनके दोनों जगह के लाइव वीडियो हैं, वो साथ में एक ही गाड़ी में आए हैं। मैंने ये नहीं बोला कि वो, क्योंकि मुझे पता है वो 2 जने ही आए थे वहाँ से, बाई फ्लाइट आए थे, वहाँ उतरे थे, वो उस गाड़ी में थे। मैंने उनको भी बोला कि अपन सब एक ही समाज के हैं, एक ही जगह आंदोलन में जा रहे हो, क्यों लड़ रहे हैं। वो उतरे गाड़ी से, वो वापस गाड़ी में बैठ गए। इसके अलावा उनने मुझे भी कुछ नहीं कहा और ना उनने सामने वालों को भी कुछ कहा कि आप क्यों लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो। वो उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में थे, वो चाहते तो हमारे साथ आके बैठ भी सकते थे, हम हमारे साथ आके खड़े भी हो सकते थे। ये उनका विवेक था, वो आए नहीं आए ये उनकी मर्जी थी, वो हमारे साथ आके खड़े रहे नहीं रहे। जो हमारे साथ हुआ उनने कितना उसको सच माना, कितना गलत माना, ये उनका वे, पर वो वहाँ मौजूद थे, जब उसी गाड़ी में थे। राघवेंद्र सिंह जी वहाँ से आवाज़ें भी दे रहे थे, बदतमीजी से बोल भी रहे थे। उनके साथ के जो गनमैन थे उनने मारपीट भी करी है हमारे भाइयों के साथ, गाड़ियों पे भी तोड़ा फोड़ी करने की कोशिश करी है, दूसरियों पे भी। जो उनके साथ के और भी कार्यकर्ता थे जो इन सबके साथ आए थे, उनने भी 20-25 लोग थे, अलग अलग गाड़ियों से उतरे, उनके साथ ही थे, उनने करा, उसके बाद ही सब करने लग गए। तो ये जो उनके साथ के लोग थे, राघवेंद्र सिंह जी के, सतपाल जी के, ये सब वहीं थे, वो सब शामिल थे उसमें। अब बात आती है, हेलो, हाँ नेट शायद कम मिल रहा है, बार बार कट हो रहा है। जो बात है वो सही है, इतनी है जितनी मैंने जो देखी है आंखों से, जो सुनी है कानों से, वही आपको बताई है। यदि इसमें मैं गलत हूँ तो आप शिव प्रताप सिंह जी से भी पूछ सकते हैं कि वो वहाँ उस गाड़ी में थे या नहीं थे, उनके साथ बैठे थे या नहीं बैठे थे, उनके सामने हमला हुआ या नहीं हुआ। उनको, वो बाबा महाकाल को मानते हैं, बाबा महाकाल की कसम खिला के उनसे पूछ लेना। यदि जीवन सिंह झूठ बोल रहा है तो आप जो सज़ा दोगे वो मंजूर है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई काम नहीं है कि मैं झूठ बोल के उनको बदनाम करके या उनको बदनाम करके मुझे उससे कोई फ़ायदा मिलेगा या मुझे उससे कोई फ़ायदे की ज़रूरत है। बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कोई गाड़ी लेके आएगा तो उसको माने नहीं देंगे। सब भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो जिसका जो काम कर रहा है उसको करने दो, उसमें अवरोध पैदा मत करो। सब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी ने गलत किया है तो उसकी सज़ा ऊपर वाला देगा। यदि अपन मानते हैं कि भगवान है तो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल वो फैसला करेगा। भगवान से ज़्यादा कोई जान नहीं सकता कि आप कितने सच्चे हो, कितने झूठे हो। भगवान सब चीज़ें देख रहा है, सब चीज़ें समझ रहा है, वो ही न्याय करेगा, उसी के हाथ में डंडा है। न्याय वही करेगा, अन्याय किसी के ऊपर होने नहीं देगा। और यदि इस बीच भी अगली बार भी कहीं हम पे हमला होता है, मैंने आपको पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ
कि 8 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो सर्व समाज की लड़ाई के लिए है, सर्व समाज के हितों के लिए है, इसलिए हमें बहुत सारे अवरोध झेलने पड़ेंगे। उसमें भाजपा के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, उसको करवाने में उनके साथी हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जो थे उनमें बहुत सारे लोगों के पास भाजपा के दायित्व भी हैं, उनके साथ बहुत सारों के पास साथ फोटो भी हैं। उस बहन को न्याय दिलाने गए थे तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई भी थी कि वो जो तौसीफ खान है वो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला मंत्री है। उसको बचाने के लिए सरकारें लगी हुई हैं, सब चीज़ें कर रही है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, हाँ, जो भी भाई इसमें कमेंट कर रहे हैं उसका जवाब मैं इसके साथ नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इसमें एक के बाद एक कमेंट आ रहे हैं, पूछ भी रहे हैं जवाब। मुझे मेरी बात रखनी है, मैं मेरी बात रखने के लिए आया हूँ, इस वजह से तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे राजनेता वहाँ के लगे हुए थे। और वहाँ हम धरना प्रदर्शन में गए थे तो किसी ने वहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने अपनी कोई मांगों को नहीं उठाया। मेरा सबसे यही निवेदन था कि यदि अपन वहाँ गए हैं तो अपने जो भाइयों पे मुकदमे हुए थे उनको लेके अपने को सबको बोलना था कि ये मुकदमे वापस हो। जब हम वहाँ FIR करवाने गए तो हमारी FIR 323 की दर्ज की गई है वहाँ, और हमारे साथ वहाँ पुलिस प्रशासन ने भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया है कि हमारी बात को सुना गया हो ढंग से। हमने उनको बोला आपको जैसा लगता है वैसे FIR कर दो और हमको यहाँ से फ्री करो। कुछ लोग बोल रहे थे भगोड़े हैं, भाग गए हैं, वहाँ से भाग के आए हैं। तो आपको बता दूं मैं कि हम रात में 8 बजे वहाँ से आए हैं, भिंड से ही। ऐसा नहीं है कि हमला हुआ और वहाँ से भाग के निकल गए। समाज की बात है, समाज की बात कर रहे हैं, समाज की एकता की बात करते हैं, इसलिए अपने भाइयों से वहाँ लड़े नहीं हैं एक रैली में। वरना ये हो किसी को कि हम डरते हैं या कुछ लड़ने से या मरने से या मारने से डरते हैं, तो संगठन को सबको एक साइड रख के अपन आमने सामने कहीं भी मैदान में लड़ सकते हैं। पर अब जब सामाजिक कार्यक्रम में गए हैं और वहाँ भी हम ये करेंगे कि वो लड़े और हम भी लड़े उनसे, और हम वहाँ जाके उस माहौल ख़राब करके उस कार्यक्रम को ख़राब करें वापस जाके जो उनने करा है, तो ये हमको शोभा नहीं देता कि जो जिस लाइन पे हम चल रहे हैं उस लाइन से अलग नहीं जाएंगे। जब हमने समाज की एकता की बात करी है तो समाज में विघटन की बात नहीं करेंगे। हम किसी से नहीं कहेंगे कि आप उनका विरोध करो, आप उनके साथ बदतमीजी करो, बदसलूकी करो, जो हमारे साथ हुआ है वो आप उनके साथ भी करो। ये फ़र्क उनमें और हम में दिखना चाहिए और वो हम दिखा के रहेंगे। 8 जनवरी को जो महा आंदोलन है, यदि आपको जवाब देना है, यदि आपको वास्तविकता में बताना है कि हम सही हैं, हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सही जगह हैं, तो आप 8 जनवरी के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और अपने कार्यक्रम और अपने आंदोलन की रूपरेखा समझाएं। शांतिपूर्ण तरीके से हम कार्यक्रम करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ही करने वहाँ भी गए थे। पर अब ऐसी चीज़ें नहीं हो कार्यक्रमों में, उसको लेके भी आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, अपने पराइयों को पहचानना पड़ेगा। हाँ भाई, दोनों ही संगठन समाज के ही हैं, दोनों ही बहुत सारे जितने भी संगठन थे सब समाज के ही हैं। राजपूत महापंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो भी समाज, जिनने ये हरकत करवाई है या जिनने ये हरकत करी है, जो उनके साथी थे उनके नाम भी ले लिए हैं। और किसी को समस्या है या कोई चीज़ें कम ज़्यादा पता है तो भिंड के बहुत सारे भाई लोग हैं, आप उनसे संपर्क करो। वो जो मौजूद थे उन लोगों से पूछो कि कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और सतपाल जी का भी वीडियो मैंने देखा था, वो बोल रहे थे कि यहाँ किंग विंग के नारे लग रहे थे इसलिए। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किंग हूँ, और मैं तो हर एक आम कार्यकर्ता को भी किंग मानता हूँ, राजा मानता हूँ। जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता है वो सभी किंग है।
जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो हर एक कार्यकर्ता, हर एक करनी सैनिक और हर एक राजपूत समाज का व्यक्ति किंग है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किंग हूँ और ना ही मैंने कभी कहा है कि मेरे नाम के नारे लगाओ। मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो मेरे नाम के नारे लगाओगे तो लोगों को उससे एलर्जी होगी, लोग मुझे नेता मानने लग जाएंगे, लोग मुझे नेता समझने लग जाएंगे, उससे समाज में विघटन आएगा। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे नाम के नारे लगाओ। जब वहाँ के कार्यकर्ताओं के बहुत सारे मेरे पास वीडियो भी आए हैं, वहाँ के वीडियो भी पड़े हैं, उन लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने नारे लगाए हैं, वहाँ के लोकल लोगों ने नारेबाजी करी है। वहाँ के लोकल भाइयों का प्रेम था तो उन्होंने नारेबाजी करी। मैं उनको कैसे जाके मना करता कि आप नारेबाजी क्यों कर रहे हो? और यदि नारे लगाने महज से इतनी आपको जलन है या ऐसी चीज़ें हैं तो अपन कैसे काम कर पाएंगे? आपको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं तो आप सब लोग साथ में बैठो और बोलो कि तुम काम बंद करो। समाज निर्णय कर दे कि यदि हम गलत कर रहे हैं तो हम काम बंद करने को तैयार हैं। संगठन का काम बंद कर देंगे, सामाजिक काम बंद कर देंगे, और जहाँ भी समाज के लोगों को ज़रूरत लगेगी हम जैसे छोटे भाइयों की, हम वहाँ भी उपस्थित रहेंगे। हमारे काम में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, हमारे घूमने में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, पर कम से कम ऐसी चीज़ें तो मत करो जिससे दिल को हाथ पहुँचे। वो 18 साल का बच्चा क्या जानता था, उसे क्या पता था? वो भी तो एक समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए खाली साथ में आया था। उसके साथ मारपीट करना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना खून में लथपथ था। वहाँ के लोगों ने देखा है, वहाँ के भाइयों जितने भी थे उनने भी देखा है, ये खून में लथपथ था। ऐसे भाई छोटे से 18 साल की उम्र आप भी समझते हो कितनी होती है। ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे छोटे भाई के साथ मारपीट करना, दुर्व्यवहार करना, ये अच्छी बात नहीं है। आप सब गाड़ियों पे आपके लोग आए हैं, उन पे भी हाथ पांव भड़के जो भी करा आपने। आपके 1-2 वीडियो भी वायरल हुए हैं जिनमें आपके लोग क्या कर रहे हैं, आपकी गाड़ी साइड में है, आप भी खड़े खड़े देख रहे हो, आप वहाँ से बोल भी रहे हो। आपके गार्ड जो साथ में रहते हैं दिन रात वो भी मगजमारी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जो आपके साथ गाड़ी से उतरे वो लोग भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है ये आपको भी पता है, जो वहाँ साथ में थे उनको भी पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं सभी संगठन के जो अध्यक्ष वहाँ थे उनसे भी एक निवेदन करूँगा कि जो सच्चाई है उसको बताएं, गलत चीज़ों का दुष्प्रभाव या दुष्प्रचार ना करें। यदि आप भगवान को मानते हो, माँ करनी को मानते हो जिसके नाम से हम सब संगठन चला रहे हैं, भगवान महाकाल को मानते हैं, तो आप सबको महाकाल बाबा की कसम है कि जो सत्यता हो वही बताएं कि हमारी कोई गलती थी उसमें, हमने कुछ करा था। वहाँ नारे लगे, लोग लगा रहे थे, या कोई नारे लगा रहा था तो उसके साथ उन छोटे बच्चे के साथ मारपीट करना सही था? आप लोग भी आके बोल सकते थे, उसमें समझा सकते थे, ये चीज़ें समझाने से भी हो सकती थी। पर उनके साथ मारपीट करना, गाड़ी के कांच फोड़ना, वो कांच टूटा कोई बात नहीं, कांच अपन नया डलवाएंगे। गाड़ी टूटती तो गाड़ी नहीं सही करवाते, बड़ी नहीं ले पाते तो छोटी लाते, जैसा भी होता सब करते। पर उस जो ग्लास था उसके ऊपर महाराणा प्रताप और शिवाजी का भी फोटो था, उसको भी तोड़ा गया। अब वो मेरी गाड़ी का कांच तोड़ के तोड़ा गया है, पर उस पर यह देख लेते कि शिवाजी और महाराणा प्रताप के जो फोटो है वो अंकित है, उनको हम आदर्श मानते हैं। हम सब जितने भी राजपूत संगठन के लोग हैं वो सब उनको आदर्श मान के काम कर रहे हैं, तो वो लोग उसको कैसे तोड़ सकते हैं? उनके खिलाफ कोई नहीं बोला। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं था कि जो ये घटना हुई इस पे आप कुछ तो बोलते? लोग आप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी के खिलाफ क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है इस लाइव के बाद जो भी चीज़ें वो सामने हैं, जितनी भी चीज़ें हुई है वो भी सामने है। मैं जो बोला हूँ एक एक बात सच है, कहीं से कहीं तक कोई भी झूठ बात नहीं है इसमें कि मैंने कोई गलत बात रखी है आपके सामने। मैं चाहता तो उसको मिक्स मसाला करके भी परोस सकता था आपके सामने। वहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई थे, उनने भी आपको वास्तविकता बताई दी होगी।
आदित्य प्रताप सिंह तोमर हैं, उनने भी लाइव डाला था। पवन सिंह भिंडर, उनने भी लाइव डाला था। बहुत सारे वहाँ के जो भाई थे उन सब ने ये चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। पर जो हमारे साथ घटना घटी उसमें हमारा कोई दोष नहीं, या हमने उसमें कोई गलती नहीं करी। 5 गाड़ियाँ थी हमारी, 5 गाड़ियों को टारगेट किया गया है, 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो यदि आप लोग वहाँ मौजूद थे तो आप लोगों का भी फर्ज बनता था कि आप उस स्थिति को संभालें, समझाएं। वहाँ से भी हमने किसी ने नहीं बोला है कि कौन लोग थे, क्या थे। हाँ, आप बोल रहे हो मूल वाले को बोलते हैं, बना है कोई बोल रहे हैं इसमें लाइव में। हमने ना तो वहाँ से मूल वालों को बोला है, हमने राघवेंद्र सिंह तोमर और उनके साथियों को बोला है। हाँ, ये ज़रूर बोला है, जिसका भी फ़ोन आया है, जिससे भी बात हुई है, उनने बोला कौन कौन था गाड़ी में, क्या क्या था। तो हमने बोला राघवेंद्र सिंह जी तोमर की गाड़ी में शिव प्रताप सिंह जी भी साथ में ही थे, रात में भी वो सब साथ में ही थे, एक दिन पहले, और दूसरे दिन वो सब साथ में ही आए वहाँ से, और उन्हीं की गाड़ी में थे, और उन्हीं की गाड़ी में से जो लोग थे वो उतरे थे। पर आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति पे हमला हुआ है, किसी व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति पे किसी को चोट आई है, और आप उसको बोल रहे हो कि तू भगोड़ा है, तू ये है, तू वो है, तो मेरी बात सुनो। जो भी जिन लोगों ने लिखा है कि हम भगोड़े हैं या नहीं हैं, जिस दिन आमना सामना होगा ना सही से, जब समाज को अपन एक साइड में रख के आएंगे, संगठनों को एक साइड में रख के आएंगे, और जब भी लड़ेंगे उस दिन 1 इंच भी पाँव पीछे हटा ले तो उस दिन खुद लिखूंगा कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, मैं भाग गया। हम लड़ने आए ही नहीं हैं अपने भाइयों से, और समाज संगठन की रैली में विवाद पैदा करेंगे, इतने नीच भी नहीं है। हाँ, लड़ेंगे, कोई कारण होगा ऐसा आमने सामने लड़ने का तो लड़ेंगे, पर सामाजिक मुद्दों पे एक साथ जाने की बात करते हैं। जब बड़नगर में मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि वहाँ शिव प्रताप सिंह जी भी आएंगे उस धरने में, तो मैं उनके साथ जाके धरने पे बैठा था। मैं चाहता तो मैं भी उस दिन नकार देता कि नहीं आ पाऊँगा। हर जगह हर कार्यक्रम में साथ जाने की बात करते हैं, साथ बैठते भी हैं, तो हम उनसे लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, या कोई किसी से लड़ने थोड़ी आ रहा है। एक और बात का सब लोग जवाब देना कि कहीं ना कहीं फिक्शन अपने लोग ही पैदा करवा रहे हैं, हम नहीं करवा रहे। 2 साल से भोपाल कार्यक्रम करने की तैयारी थी, तैयारी कर भी रहे थे। बहुत सारी जगह बीच में कोरोना के बाद कार्यक्रम हुए, तो वहाँ भी बोला हमने कि भोपाल में विधानसभा घेराव करेंगे, या जो भी कार्यक्रम होगा वो करेंगे। विधानसभा घेराव का ही बोला था पहले हमने, शायद जीरण में भी मैंने बोला था। उसके बाद से कोरोना लग गया, उसके बाद फिर कोरोना आ गया, और उसके बाद मेरे ऊपर जो मुकदमे हुए हैं, उन मुकदमों में मैं फरार भी रहा 1 साल। उसके 15 दिन में मेरी जमानती भी हुई, सब में फिर जमानत पे बाहर आया। उसके बाद फिर मैं 1 महीना घुमा, और फिर मैंने 8 जनवरी 2023 में भोपाल जन आंदोलन महासभा और महारैली की घोषणा करी। उसी के बाद हमारे ही भाई लोगों ने 2 दिन बाद ही भोपाल में ही फिर घोषणा कर दी। तो क्या ये सही है? आप शहर दूसरा ले सकते थे, टाइम दूसरी ले सकते थे, पर क्या हम ये काम कर रहे हैं? क्या इसमें आप लोग सही हो? आपने दिल से पूछना, भगवान के सामने हाथ रख के अपने दिल से पूछना कि क्या एक संगठन ने 8 जनवरी की घोषणा करी, और उसके बाद आप लोगों ने वापस उसको उसी जगह, उसी भोपाल में 2 तारीख की घोषणा कर दी।
क्या यह सही है? फिर मैंने बोला भी था, फिर हमारी एक बार बैठ के बात भी हुई थी, फिर भी मैंने कहा था कि आप जिसने भी ये कार्यक्रम रखवाया है गलत रखवाया है, आप बैठ के इस पर विचार करना और हो सके तो इस कार्यक्रम को स्थगित करना। एक कार्यक्रम समाज का एक जगह होगा तो ये अच्छा रहेगा। तो आप सब लोगों से निवेदन है, विनती है कि कम से कम सामाजिक द्वेषता को न बढ़ने दें और मेरे लिए आपसी विवाद न करें। जो हुआ है वो भगवान ने कहीं ना कहीं कुछ चाहा होगा तो ही हुआ होगा। अब जो हुआ है उसको अपन ऊपर वाले पे छोड़े और अपने जो कार्यक्रम हैं आगामी 8 जनवरी को लेकर उन पे ध्यान दें, आपस में लड़ने से बचें और अपने लोगों से विवाद न करें। आपको आसपास में एक साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी भाई को किसी न किसी भाई से ज़रूर काम पड़ेगा और विवादों में इतना ना उलझ जाएं कि एक दूसरे के साथ बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। आप लोगों को एक चीज़ और सोचना चाहिए कि हमला मेरे ऊपर हुआ है, चोट मेरे भाई को आई है, गाड़ी मेरी टूटी है, आप लोग मेरे सब समर्थक हो, अच्छी बात है। पर यदि आप भी उनके जैसी हरकत करोगे या कहीं आप भी किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर मैं आपको सही कैसे बोल पाऊंगा? या तो फिर वो भी सही है उनकी जगह। कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके साथ गलत करना सही नहीं हो सकता। उनका मकसद क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, वो किस टाइप के लोग थे, हमें नहीं पता। उनमें और हम में एक फ़र्क है, वो हमेशा रहेगा। जिनने भी हमला करा है, जिन लोगों ने जिस मानसिकता से करा है, जिन लोगों के कहने पे करा है, आज नहीं तो कल सब सामने आएगा, सब चीज़ें होंगी। सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि राजपूत एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो, न्याय की मांग करे। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि जहाँ भी हक अधिकार की बात आए, लड़ने की बात आए, तो सरकार और पार्टियों को छोड़कर मैदान में आए और न्याय के लिए लड़ें, अपनों से नहीं लड़ें। और सबसे एक और बार हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी को कोई भी एक खरोच तक नहीं आने देगा, न किसी का कोई विरोध करेगा रोड पे, न जमीन। जिसको मेहनत करना है वो 8 जनवरी की मेहनत करे, भोपाल कार्यक्रम की मेहनत करें। उनके विरोध में या उन लोगों को नुकसान पहुंचाने में समय व्यर्थ न करें। यदि आप उन लोगों को कोई एक रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि उस व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। किसी व्यक्ति की गाड़ी पे किसी ने पथराव करा या कोई नुकसान पहुंचाया तो मुझे लगेगा कि ये घटना मेरे साथ दोबारा हुई है। तो आप सब लोगों से, सभी भाई लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं आने दें। जो काम कर रहे हैं उनको उनका काम करने दो, हम हमारा काम कर रहे हैं और ज़्यादा ताकत से करेंगे। पर हमारा मकसद कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी सामने वाले को नुकसान पहुँचाएं या हम किसी सामने वाले को द्वेषता से देखें या उनके साथ द्वेषतापूर्ण व्यवहार करें। जो चल रहा है आगे भी हो सकता है हम पे हमले हों, आगे भी हो सकता है हमारे ऊपर जो भी चीज़ें हों, जो होगी वो हम उसको फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है 8 जनवरी का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे अवरोध आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो लड़ाने की होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको दबाने के लिए होगी, आपको रोकने के लिए होंगी। पर उन सब चीज़ों से आगे बढ़कर, उन सब चीज़ों से आगे सोचकर, आगे का सोचकर हमें 8 जनवरी की कार्यक्रम की तैयारी करनी है और उसमें जो अपने हक अधिकारों की लड़ाई है उनको लड़ना है और उनको दमदारी से रखना है। तो आप सब भाइयों से निवेदन है, इसी के साथ तब मैं आप लोगों को सबको समझ में आई हुई होगी जो सारी बातें हैं
हाँ, हो सकता है मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा पाया हूँ उनको, पर यदि आप सब लोगों को लगे कि ये बातें सच है, सही हैं, और जिन जिन ने लाइव सुना है, नहीं भी सुना हो, उनसे भी निवेदन है, और यदि जब भी आप जिनके भी समर्थक हैं, उनसे भी एक बार ये ज़रूर पूछना आप, तो एक बार उनसे ये ज़रूर पूछना कि आप जो जीवन सिंह ने बोला वो सच है या झूठ है। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा जो वहाँ मौजूद थे, वो भी जो सत्यता है वो बताए कि क्या उसमें हमारा दोष है, क्या हम उसमें दोषी थे। हाँ, हमें इस चीज़ की नाराज़गी हमेशा रहेगी कि हमें भी आपकी ज़रूरत थी, हमारे साथ गलत हुआ था तो आप भी वहाँ आके खड़े रहे हमारे साथ। आप उन्हीं की गाड़ी में थे, उन्हीं के साथ थे वहाँ, आपने सब चीज़ें देखी है, तो आप कम से कम लोगों को सत्यता बताएं कि जो सही था, जो हुआ, वो आपने देखा या नहीं देखा। आपने वहाँ देखा है तो आपकी भी जवाबदारी बनती है, आप भी जवाबदार पद पे हैं, तो आपको भी ये बताना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें मेरे सामने हुई है, ये नहीं हुई। इसी के साथ सभी भाइयों से जय माता दी, जय माँ करनी। सभी लोग लड़ाइयों से दूर रहें, हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें बदलाव लाना है। और मध्य प्रदेश का हर एक युवा जो आम जनता के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, गरीब के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, वो हर एक व्यक्ति किंग है और किंग रहेगा। और मुझे किंग बनने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं किसी राज परिवार से आता हूँ, एक आम राजपूत परिवार से हूँ। सब जानते हैं, आसपास के लोग को सब पता है, और आप रतलाम जिले में किसी से भी पूछ लेना, वो सब बता देंगे हमारे बारे में। ठीक है, इसी के साथ जय माता दी, जय माँ करनी।